तमाम मसलों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, राजस्थान से आती है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो ऐसे में विशेष सत्र के दौरान राजस्थान को लेकर क्या बड़ी बात सामने आ सकती है, उस पर प्रियंका अपनी बात रखेंगी। ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप एमपी से आती हैं, एमपी की सियासत को बहुत करीब से समझती हैं, उनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस विशेष सत्र पर जो रिएक्शन सामने आए हैं अलग अलग दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। हाँ, कुछ भी, जैसे मतलब मैं कह दूंगा, ठीक है, ओके ओके, जैसे मैं कह दूंगा कि कह रहे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है ना प्रियंका? क्लियर कर दिया है, विपक्ष के मन में आशंका है तो ये विपक्ष की बात हो सकती है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। तो आज विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। तो देखिए आप, जिस तरीके से पार्लियामेंट की 75 बरस की यात्रा रही है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम यादें भी उससे जुड़ी हुई रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में उन तमाम बातों का जिक्र हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कयास भर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2014 में जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, पार्लियामेंट की दहलीज पर पहुंचते हैं, तो वहां पर मत्था टेकते हैं, तो वहीं वो संदेश भी देते हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर को किस तरीके से वो मानते हैं, किस तरीके से वो पूछते हैं। जबकि वो पुराना मंदिर छूट रहा है, लोकतंत्र के नए मंदिर में हर सांसद को अब जाना है, तो उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, उन्हीं यादों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं कि 2014 में जब वो दिल्ली आए तो किस तरीके से उनके लिए सब कुछ नया नया था, लेकिन बीते 9 बरस में किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली ने बल्कि समूचे देश ने, समूची दुनिया ने उनको अपनाया है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जिस दिन ये बात सामने आई कि संसद का विशेष सत्र होगा, उसी दिन से ये बात भी लगातार सामने आने लगी कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। सरकार का कहना है कि हमने एजेंडा क्लियर कर दिया है, ऐसा जिसको लगता है कि बड़ा होगा, या फिर विपक्ष के मन में जो आशंका है, विपक्ष का काम हो सकता है। बिल्कुल अमित, देखिए विपक्ष के मन में कई सारे सवाल इसीलिए भी हैं क्योंकि जो एजेंडा में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद बातें कही गई हैं, वो विपक्ष को नहीं पच रहा है। क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जो बातें इस सत्र में उठाई जा रही हैं, जो बिल पेश किए जा रहे हैं, वो तो आप आगे के सत्र में भी उठा सकते थे। हाँ। और ऐसे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, सियासी अटकलें तेज है, बाजार गर्म है। वो बड़ी बात जो है वो है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर, जिसे लेकर लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है, जिस तरीके से इंडी अलायंस लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ये राजनीति कर रही है। एक नई रणनीति सरकार की ओर से बनाई जा रही है और समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, और यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। और अमित, कहा यह भी जा रहा है कि ये सत्र भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की ओर से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर रहने वाला है।
अब बात करें अगर मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के सामने है वो है मणिपुर हिंसा, जिसे लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। और इसके साथ साथ कई और मुद्दे भी विपक्ष के पास है, जैसे हम बात करें बेरोजगारी, और इसके साथ साथ बात करें महिला सुरक्षा से लेकर जो महिला आरक्षण बिल लाने की भी मांग विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक में की गई, इसे भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं प्रियंका। लेकिन ऋतु, जिस तरीके से सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद इंडिया अलायंस की तरफ से बात कही जाने लगी कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है वो क्लियर किया जाए। क्या उनके बीच के जो हड़बड़ाहट है, या यूं कहें कि जो ऊहापोह की स्थिति है, वो इस बात को लेकर है कि एमपी में भी चुनाव है और वहां कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार आगे बढ़ जाए, या कुछ ऐसे बड़े ऐलान कर दिए जाए कि उससे उनकी तैयारियों को एक प्रकार से झटका लग जाए, इंडिया अलायंस की तैयारियों को, उसको लेकर ये घबराहट है क्या ऋतु? देखिए, घबराहट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए हमेशा मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सरप्राइज दे देते हैं। हम किसी की भी बात करें, कृषि बिल की हम बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, और तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हमेशा चौंका देता है, चौंका दिया जाता है विपक्ष को। और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि एंड मोमेंट पे विपक्ष के अंदर इसीलिए खलबली है कि कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा होगा जिस वजह से बड़ी प्रॉब्लम में जो है विपक्ष आ सकता है। देखिए, लगातार जिस तरह से बिलों का जिक्र हम करें, तो यहाँ पर महिला आरक्षण का मुद्दा शायद बहुत ज्यादा उठ सकता है। कल भी कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो कांग्रेस की बैठक में साफ तौर से पर इस मुद्दे को उठाया गया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण का मुद्दा भी आज उठ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन का, और भी तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर हंगामा देखने को हमें मिलेगा। खेमचंद जी, हजार सवाल हैं, हजार कयास हैं, लेकिन इन कयासों और सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं। इस विशेष सत्र में क्या विशेष? जय हिंद। देखिए, सत्र का जो एजेंडा है वो सरकार ने सबके सामने रख दिया है। कुछ लोग शंका कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में चोर है। जिनके मन में चोर होता है वो हर बात पे शंका करते हैं। शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्र बुलाने का मतलब है हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देश को मजबूत करना चाहते हैं। जो जरूरी बिल है, जो जरूरी कामकाज है, उसको निपटाना चाहते हैं। उसके साथ साथ 75 साल का जो एक यात्रा रही है, उस यात्रा के बारे में चर्चा रहेगी। सभी को मौका मिलेगा, सभी अपनी बात रख पाएंगे। सरकार भी अपनी बात रखेगी, विपक्ष भी उसमें अपनी बात रखेगा, और मेरे को उम्मीद है कि विपक्ष भी सकारात्मक रूप से सहयोग करेगा। और 5 दिन भारत के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, सदुपयोगी रहेंगे। इसीलिए सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाया है कि 75 साल का जो अमृत काल है, हम उसमें कुछ अच्छा करके देश के सामने रखें। जो पीछे हुआ उसको भूलें, और 5 दिन में हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आने वाला समय सबको याद रखे। ठीक है, मनराज गुर्जर जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या पुरानी पार्लियामेंट की 75 बरस की जो यात्रा रही है, आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है, खास तौर से इंडिया अलायंस का यह कहना है कि जिन बिलों की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, ये सारे बिल तो आने वाले मानसून सत्र में भी पेश किए जा सकते थे, उसमें भी चर्चा हो सकती थी। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि विपक्ष की आशंका क्यों और ज्यादा प्रबल होती जा रही है, या फिर इस विशेष सत्र में आपके हिसाब से क्या विशेष होने वाला है? देखिए अमित जी, लोकतंत्र के 75 वर्ष जब हमने पार्लियामेंट में पूरा किया, और इस पार्लियामेंट के साथ जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की यादें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ऐतिहासिक तरीके से कल्याणकारी राज्य की संकल्पनाओं को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया। और हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको भरपूर तरीके से देखा। लेकिन हमने हाल ही में G20 का एक सम्मेलन भी, समिट भी पूरा किया, जिसका एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में बहुत ही तारीफ हुई भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के नेतृत्व की। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और ऐसे में उन्होंने अचानक ही अनाउंस करते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग लगातार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सारे हितों को एक तरफ करके एकजुटता का जो बहाना बना रहे हैं, एकजुटता जो दिखा रहे हैं, वह एकजुटता कितनी टिक पाएगी ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से संसदीय सत्र के अनाउंस होने के साथ ही इनके मन में जो घबराहट आई, जिस प्रकार का डर और भय इनके अंदर पैदा हुआ, मुझे लगता है कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस प्रकार से वह डरे हुए हैं। देखिए माननीय मनराज जी, अभी भी प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया कि हमने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, और इससे पहले भी जानकारी दी गई कि हम अधिवक्ता संशोधन बिल लेकर आएंगे, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल लेकर आएंगे, पोस्ट ऑफिस बिल लेकर आएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल लेकर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद जयराम रमेश की तरफ से कहा जाता है कि ऐसा नहीं है,
ये सब अगर करना होता तो मानसून सत्र का इंतजार कर लेते। इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है, विधायी हथगोला छिपाया गया है, ये कहना है जयराम रमेश। देखिए, बिल्कुल ऐसा इन विपक्ष का ऐसा मानना है, लेकिन सामान्य तौर पर जब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपना एजेंडा क्लियर कर देती है संसद भवन का और मीडिया के सामने ये एजेंडा है, तो सामान्य तौर पर हम सबको उसके साथ मानकर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्ष को ये भय है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है। हाँ। और विपक्ष सारा इसलिए डरा हुआ है कि वन इलेक्शन और वन इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह ना चला जाए, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में यह ना चला जाए, ये डर इनके मन में छिपा हुआ है। और इसी डर के लिए ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक भयावह माहौल पूरे देश के समक्ष बनाना चाहते हैं, जिनसे इनको लगता है कि सरकार कुछ छुपा रही है। आज पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, सरकार अगर छुपा रही होगी तो इनके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8 साल के कार्यकाल को अगर हम अध्ययन करते हैं अमित जी, तो स्पष्ट तौर पर हमें दिखता है कि सरकार का पूरा केंद्र जनता रही है, जनता के हित रहे हैं और जनता के हितों से परे कुछ नहीं रहा है। ये भय, ये डर उनको सता रहा है। प्रियंका, कल जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये सामने आई कि पूरा विपक्ष पुरजोर तरीके से महिला आरक्षण की बात को आगे रखने वाला है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पूरा इंडी अलायंस महिला आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट रह पाएगा क्या? क्योंकि पिछली बार जब ये बिल सदन के भीतर लाया गया था तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, यहां तक कि उन्होंने